दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। क्या राहुल गांधी जो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह का बयान देते हैं वो बाद में कहीं ना कहीं साबित होता नजर आ रहा है। 2017 में उन्होंने अमेरिका के साथ H1B वीजा को लेकर जिस तरह की बातें कही थी और कहा था कि भारत की सरकार इस मामले में अमेरिकी सरकार के साथ सही तरीके से बात नहीं कर रही है और इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, वो बात क्या अब सच साबित हो रही है? क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से H1B वीजा को या उसके साथ जो शर्तें लागू कर दी है उसने करोड़ों भारतीयों के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। H1B वीजा में पहले 6 लाख रुपए तक में अमेरिका के जो कंपनियां थी वो भारत से जो प्रतिभाशाली लोग हैं उन्हें अपने यहाँ नौकरी दे सकते थे, लेकिन अब इसी काम के लिए करीब 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि जो अमेरिकी कंपनियां या जो अमेरिका में कंपनियां हैं वो ऐसे लोगों को इनवाइट कर पाएगी जिनके लिए उन्हें 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे में सैकड़ों जो अमेरिका में काम करने के इच्छुक लोग हैं या अमेरिका में जो काम कर रहे हैं उनकी नौकरी जाने का खतरा पैदा हो गया। साथ ही जो बड़ी संख्या में आबादी अमेरिका में जाकर पढ़ाई करना चाहती है और उसके बाद वहां नौकरी करना चाहती है उनके लिए भी संकट खड़ा हो गया है। भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते की तमाम तरह की बातें कही जाती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें बधाई संदेश दिया। उसके बाद देश भर में उनके जो अंधभक्त है उसमें खुशी की लहर दौड़ गई और कहा गया कि देखिए अमेरिका और भारत के साथ जो संबंध है वो फिर से पटरी पे आ गए हैं। जबकि इसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ दिनों पहले ही 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था जिसकी वजह से हाई तौबा मची हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, न ही कोई बयान दिए गए। उसके बाद चाइना के दौरे पे भारत के प्रधानमंत्री चले गए और यह दिखाने की कोशिश की गई कि अगर अमेरिका साथ नहीं है तो चाइना हमारा दोस्त बन सकता है। लेकिन उसके बाद अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मारी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अच्छी अच्छी बातें कहने लगे। तो ऐसा लगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी गलती को सुधारने की कोशिश में जुट गए हैं। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पे उन्होंने बधाई संदेश भेजा तो उसके बाद ये साफ होने लगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का मन सच में बदल रहा है। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका की तरफ से H1B वीजा के तहत जो शर्तें लागू की गई है उस शर्त ने ये बता दिया है कि भारत के साथ अमेरिका कोई दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी निभा रहा है। क्योंकि H1B वीजा के तहत जिस तरह की शर्तें लगाई गई है और जिस तरह के नियम बनाए गए हैं और वो नियम 21 सितंबर यानी आज के दिन से लागू हो गए हैं। यानी अब जो अमेरिकी कंपनियां हैं अगर उन्हें भारत से किसी जॉब पाने वालों को या किसी आईटी सेक्टर के व्यक्ति को या किसी मेडिकल सेक्टर के व्यक्ति को जॉब देनी हो तो उन्हें पहले 88 लाख रुपए जमा करने होंगे। उसके बाद ही वो किसी व्यक्ति को यहां से हायर कर सकता है। ये पहले 1 से 6 लाख रुपए तक था जो बढ़ाकर इतना कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी कंपनी क्या इतनी बड़ी रकम देने के बाद किसी को जॉब पे रख सकता है? तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर नहीं रख सकता है तो फिर जो बड़ी संख्या में आबादी अमेरिका में जॉब करने का सपना देख रही है या वहां पढ़ाई करने के बाद अमेरिका में ही सेटल होने का सपना देख रही है उनके सपनों का क्या होगा? साथ ही जो लोग अमेरिका में पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी नया संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि ये जो वीजा का जो नियम है वो 1 साल के लिए लागू होगा, 1 साल के बाद रिन्यूअल करना होगा। रिन्यूअल करने के लिए तमाम कर्मचारियों के प्रति कर्मचारी पे 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या कोई भी कंपनी इतनी रकम देने के बाद किसी कर्मचारी को अपने पास रखना चाहेगा? ये हाई लेवल के जो पोस्ट है उसके लिए हो सकता है, लेकिन जिस लोअर लेवल के जो कर्मचारी है या उनके पोस्ट है क्या ऐसे कर्मचारियों के लिए कंपनियां पेड करेगी? ऐसे में सीधे तौर पे उनके जॉब का संकट खड़ा होगा। और अगर जॉब का संकट खड़ा होगा तो ये तमाम जो भारतीय अमेरिका में रह के नौकरी कर रहे हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ा संकट होगा कि आखिर वो जाए कहाँ। इतना ही नहीं,
ये नियम लागू होने के बाद 24 घंटे के अंदर सारे जो अमेरिका से बाहर रहने वाले लोग हैं, जो बाहर गए हैं घूमने, उन्हें वापस आकर अमेरिका में इस मामले को सेटल करने के लिए कहा गया है। अगर नहीं करते हैं तो उन्हें अमेरिकी एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। इतनी तरह की बातें हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक विदेश मंत्रालय ने कोई भी ऐसा माकूल जवाब नहीं दिया है जिससे देखकर ऐसा लगे कि वो अमेरिका के साथ आंख मिलाने की स्थिति में है। अब जरा समझिए कि अमेरिका और भारत के साथ इससे पहले कैसे संबंध रहे हैं। इंदिरा गांधी का समय हो, राजीव गांधी का समय हो, मनमोहन सिंह का समय हो, किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भारत सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का सख्त रुख अख्तियार कर सके। 1971 के युद्ध के समय भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आंख दिखाने की कोशिश की थी और वो पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होने देना चाह रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ तौर पे इस मामले में तीसरे पक्ष को दरकिनार करते हुए भारत पाकिस्तान का बंटवारा करके बांग्लादेश का निर्माण कराया। उस समय भी इंदिरा गांधी ने यह दिखा दिया कि भारत कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पूरे इतिहास काल में जो भारत का इतिहास है वो आजादी के बाद से अब तक का पहली बार ऐसा लग रहा है कि किसी कमजोर प्रधानमंत्री के हाथों देश चला गया है। और वो कमजोर प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ गलबहियां तो मिलाता है, बातें तो करता है, बड़ी बड़ी बातें होती है, तालियां बजवाई जाती है, लेकिन जब भारतीयों पे संकट खड़ा होता है उस वक्त पूरी सरकार चुप्पी साध बैठती है। आज 24 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है इस प्रस्ताव पे साइन किए हुए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई माकूल जवाब नहीं आया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो सैकड़ों लोग अमेरिका में रह के नौकरी कर रहे हैं और जो सैकड़ों लोग अमेरिका जाकर अपने करियर बनाने की सोच रहे हैं, उनके साथ क्या होगा, आखिर उनका क्या होगा। सिर्फ बात अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, भारत हर सेक्टर में कहीं ना कहीं गिरता नजर आ रहा है। अभी चंद रोज पहले की ही बात है, सऊदी अरब जो भारत का एक अभिन्न मित्र कहा जाता रहा है और भारत के साथ उसके मजबूत रिश्ते भी रहे हैं, हाल के वर्षों में अगर कहें तो 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं, लेकिन वही सऊदी अरब ने अब पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौता कर लिया है। और इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर पाकिस्तान पे कोई हमला होता है तो सऊदी अरब इसे अपने ऊपर हमला किया हुआ मानेगा और इसका विरोध करेगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब के लिए कहा गया है कि अगर उसे जरूरत पड़ेगी तो वो अपना एटमी जो परमाणु शक्ति है वो भी देगी। यानी आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी विकट हो चुकी है। इससे पहले भी तरह चल चुके, पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है उन्हें अपने पास डिनर के लिए बुलाया था और डिनर करने के साथ ही उसी जगह से जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं उन्होंने भारत के खिलाफ आग उगला था और इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही इसका विरोध किया। इतना ही नहीं, चाइना में जब एसीओ की बैठक हुई उस बैठक में भी पाकिस्तान को बुलाया गया और पाकिस्तान को भी समान तरह से सम्मान दिया गया। इसके अलावा ये जो सैन्य समझौता हुआ है, इस सैन्य समझौते के साथ तुर्की और दूसरे देशों के भी मिलने की बात कही जा रही है। बांग्लादेश से पहले ही रिश्ते खराब हो चुके हैं। अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, ये तमाम देश भारत के विरोध में खड़े हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि भारत चारों तरफ से घिरता जा रहा है। लेकिन भारत की मीडिया की बात सुन ले तो भारत विश्व गुरु बन रहा है और पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। लेकिन डंका ऐसा बज रहा है कि अमेरिका में भारतीयों को अप्रवासी और घुसपैठिए बताए जा रहे हैं और उन्हें नौकरी करने के लिए ऐसी शर्तों के अंदर रखा गया है कि वहां पर अब नौकरी करना मुश्किल भरा हो सकता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौता कर लेता है। चाइना आपका कितना बड़ा दोस्त है ये सभी को मालूम है। बांग्लादेश से आपके रिश्ते खराब है। आखिर पाकिस्तान और भारत के बीच जो ये टसल चल रही थी उसमें पाकिस्तान कहां खड़ा है और भारत कहां खड़ा है ये देखना जरूरी है। क्या भारत की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से पिछड़ चुकी है? क्या राहुल गांधी जो समय समय पे सरकार को लेकर आगाह करते रहे वो बात सच साबित हो रही है? क्या देश पहली बार एक ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री के हाथों में चला गया है
जो अमेरिका, पाकिस्तान और तमाम जैसे देशों के साथ निपटने में फिलहाल काफी पीछे है, जिसकी वजह से देश के नागरिकों को नौकरी से लेकर तमाम तरह के संकटों का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई सख्त रुख अपनाया जाएगा, या फिर इसी तरह के ढुलमुल रवैये के जरिए देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाएगी, जो पूरी तरह से सिर्फ जो गोदी मीडिया है उसकी तरफ से उसके द्वारा गढ़ा हुआ एक शब्द है। बाकी इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती है, क्योंकि अमेरिका का जो एक्शन है उससे ये पता चल रहा है कि फिलहाल अमेरिका ने पूरी तरह से भारत को अपनी जद में ले लिया है और आने वाले दिनों में ये संकट और भी गहरा हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।